timeline is a rectangular window that is a present at the bottom of the stage. स्टेज के जो बॉटम में जो पार्ट्स जो दिखाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? टाइमलाइन विंडो. इट इज़ द कंट्रोल द सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ मूवी. ये किसको कंट्रोल करता है? तो ग्राफिक्स और जो भी आप मूवीज बना रहे हो उसको सीक्वेंस वाइज उस पर कंट्रोल करता है और उसको अच्छी तरह से मैनेज करता है. ठीक है, तो इसको कहा जाता है टाइमलाइन. जो कहाँ पे होता है? ये जो विंडो है आप देख रहे हो इसमें बॉटम साइड आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे टाइमलाइन विंडो होता है. ठीक है, अब इसके आगे नया पॉइंट्स नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं. ये है डायग्राम टाइमलाइन विंडो का. दिस इज द डायग्राम ऑफ टाइमलाइन विंडो. देखो यहाँ पे पे हेड बता रहा है, ये पे हेड है. दिस इज द लेयर. लेयर का मीनिंग क्या होता है कि आप जैसे कि एक मूवी बना रहे हो, ठीक है, एक आप ड्राइंग बना रहे हो, एक ड्राइंग में आपने एलिफेंट ड्रॉ करा हुआ है, एक में आपने नेचुरल सीन ड्रॉ करा हुआ है. तो जो आप अलग अलग जो ड्राइंग बना रहे हो तो अलग अलग ड्राइंग एक अलग अलग लेयर में बनाया जाता है, अलग अलग लेयर में कन्वर्ट कराया जाता है. एक में आपने सर्कल ड्रॉ करा, दूसरे में आपने स्क्वायर ड्रॉ करा, तो कंप्यूटर अपने आप उसको लेयर में कन्वर्ट कर देता है जिसको कहा जाता है लेयर. दिस इज द की फ्रेम. ये क्या है? की फ्रेम है. की फ्रेम यानी कि आपको कोई भी जैसे कि एनिमेशन रखना हो उसके लिए की फ्रेम का यूज़ करा जाता है. दिस इज ए टाइम लाइन. ये टाइम लाइन का एरो है. और आपको कोई भी एडिटिंग करना हो फ्रेम में तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हो. दिस इज द ऑनियन स्किन. इसको ऑनियन स्किन कहा जाता है. दिस इज द एल्प्स टाइम. ये टाइम कहा जाता है. फ्रेम रेट, ये फ्रेम रेट है. और ये जो है फ्रेम. ओके, और दिस इज द टाइम लाइन. तो ये था इंट्रोडक्शन टाइमलाइन का. इतने पार्ट्स होते हैं टाइमलाइन में. ओके, देख लो बराबर ड्राइंग ध्यान से. इस तरह का पिक्चर रहता है टाइमलाइन विंडो का जो स्टेज के बॉटम साइड आपको दिखाई देता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेम. व्हाट इज द फ्रेम? अब जो आपने ये सीखा ना, ये अब इसके बारे में देखते हैं फ्रेम क्या है. व्हाट इज द फ्रेम? फ्रेम इज डिफाइंड एज द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल दैट अपीयर ऑन द टाइमलाइन. फ्रेम जो इस तरह से छोटे छोटे जो भाग में जो डिवाइड करा जाता है रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल इसमें ये जो है इसको फ्रेम कहा जाता है. ठीक है, अलग अलग सेल में इसको डिवाइड करा जाता है. दूसरा होता है की फ्रेम. ये की फ्रेम जो आपको ड्राइंग बता रहा है ये उसी के बारे में दिया हुआ की फ्रेम. देखो बता रहा है यहाँ पे, दिस इज द की फ्रेम. ये एम्प्टी की फ्रेम है. ये की फ्रेम कंटेंट, आप कोई जैसे कि ऑब्जेक्ट्स है, सर्कल है, स्टार है, उसको आपको मूविंग करना हो तो उसके लिए आपको टाइम नहीं एडजस्ट करना हो तो की फ्रेम का यूज़ करा जाता है. तो ये जो है कंटेंट वाला की फ्रेम है. ओके, तो देखें उसके बारे में. की फ्रेम आर स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम. एक किस तरह की फ्रेम है? स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रेम. व्हेन वी डिफाइन कम चेंज टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज फॉर एन एनिमेशंस लाइक पोजीशन, कलर एंड शेप. इसमें आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो और इसमें कलर फिल कर सकते हो और आप शेप पे आप एनिमेशन रख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द की फ्रेम डायग्राम. पहले आपने पूरा डायग्राम देखा था, अब उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आप समझते जा रहे हैं. ओके, तो ये है थियरी. आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान से देके घर पे बैठ के समझना है. ठीक है, जितनी बार आप थियरी का ये लेक्चर वीडियोस देखोगे तो आपको समझने में भी इजी रहेगा और आप जो एमसीक्यू लर्न करोगे इसमें भी आपको बहुत ही इजी पड़ेगा. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं लेयर्स. अभी मैंने आपको आगे के पॉइंट्स में बताया ना लेयर क्या है. आपने जैसे सर्कल क्रिएट करा, फिर उसके बाद स्टार ड्रॉ करा, ऐसे अलग अलग जो ड्राइंग आप बना रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? लेयर्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लेयर. जैसे कि मैंने एक बुक्स रखी, उसके ऊपर मैंने दूसरी मैथ्स की बुक रखी, उसके ऊपर फिर तीसरी साइंस की बुक रखी. इस तरह से मैंने वन बाय वन एक के ऊपर एक मैं बुक रखते जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये क्या हुआ? वन बुक जो है साइंस की है, सेकंड बुक मैथ्स की है, थर्ड बुक इंग्लिश की है. तो इस तरह से एक के ऊपर जो बुक रखी हो रही है उसको लेयर कहा जाता है. तो ऐसे ये लेयर है कि आप जो भी ड्राइंग बनाओगे तो कंप्यूटर इसको अलग अलग लेयर में कन्वर्ट कर देगा. तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है कि लेयर किस तरह से क्रिएट कराया जाता है. ओके, तो देखेंगे उसके बारे में. व्हाट इज द लेयर? लेयर आर लाइक द ट्रांसपेरेंट शीट. एक किस तरह की शीट कहते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट शीट. टू स्टैक ऑन टॉप ऑफ द वन अनदर. पहले सबसे पहला लेयर, फिर इसके बाद सेकंड लेयर, फिर इसके ऊपर तीसरा लेयर, इसके बाद जितने आप ड्राइंग बनाओगे ऐसे यहाँ पे लेयर बढ़ते जाएंगे. ओके, तो दिस इज द लेयर डायग्राम. ये लेयर का आपको डायग्राम में पिक्चर्स बताया हुआ है किस तरह से लेयर ऐड होता है. ओके,
देखो यहाँ पे बता रहा है एक्टिव लेयर है, अभी आप ये लेयर में खड़े हो, ठीक है, ये लेयर में आप काम कर रहे हो। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्टिव लेयर हो जाएगा, ओके। और ये जो बता रहा है की फ्रेम नेविगेशन कंट्रोलर, इसको क्या कहा जाता है, की फ्रेम नेविगेशन कंट्रोलर। और ये जो नंबर 1, 5, 10 ये जो नंबर है इसको पे हेड कहा जाता है, क्या कहता है, प्ले हेड, ओके। तो ये था डायग्राम ऑफ प्ले हेड। जब आपको एनिमेशन तैयार कर दिया तो उसको प्ले करके आप देख सकते हैं। जैसे अपने नहीं मूवीज को प्ले करते हैं, प्ले का इस तरह का बटन आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी एनिमेशंस बनाते हो तो उसको आप प्ले करके उसको रन करके आप उसको देख भी सकते हो, ओके। तो ये था लेयर्स के बारे में। अब दूसरा देखते हैं ग्रेडियंट। व्हाट इज द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है, अब उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जब भी कोई ड्राइंग होता है तो ड्राइंग में आप एक से ज़्यादा आप जो भी कलर फिल करते हैं, क्या होता है, सिंगल कलर फिल होता है। अगर आपको किसी ड्राइंग में एक से ज़्यादा कलर फिल करना हो उसको मल्टी कलर कहा जाता है। तो एक से ज़्यादा कलर फिल करना हो तो उसके लिए ग्रेडियंट फिल का यूज़ करा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रेडियंट, ओके। देखते हैं, a gradient is a multicolor, which type of color, multicolor fill in which one color gradually and changes into another color। एक से ज़्यादा अलग अलग कलर आप इसमें यूज कर सकते हो। देर आर 2 gradients, how many gradients, 2 gradients, first linear gradient and second radial gradient, linear and radial, ओके। याद रखना है linear and radial ये दो तरह के gradient है। linear gradient is a used to change the color from the straight point to the end of the point in a straight line। वो इस तरह का दिखाई देगा। देखो लीनियर कलर करोगे ना आप तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, ओके। ये लीनियर कलर का डायग्राम है। और रेडियल में चेंजेस कलर इन ए सर्कुलर, सर्कुलर यानी कि सर्कल की तरह दिखाई देगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, देखो इस तरह से दिखाई देगा। देखो आपको मेरे सामने मैंने पिक्चर्स भी रखे हुए हैं जिससे आप उसको देख के अच्छी तरह समझ सकोगे रेडियल कलर किस तरह से दिखाई देता है और लीनियर कलर कैसे दिखाई देता है, ओके। कलर कोई भी ऊपर उसका जो डायरेक्शन है ये स्ट्रेट लाइन है और रेडियल में इस तरह से सर्कल में आपको दिखाई देगा जिसको सर्कुलर कहा जाता है, ओके। जैसे कि आप कोई ट्री में आप ड्रॉ कर रहे हो, कलर फिल कर रहे हो, तो देखो ये जो है कैसा कलर है, ये लीनियर कलर। लीनियर कलर में इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहती है, देखो बता रहा है यहाँ पे डार्क और लाइट, है ना, ये लीनियर है। देखो यहाँ बता रहा है चेंजिंग द सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट, यहाँ सेंटर से यहाँ से ग्रेडियंट कलर करा हुआ है, ये लीनियर ग्रेडियंट है, बता रहे हैं। और अच्छा इसमें से बताओ कि किस में रेडियल कलर करा हुआ है, बताओ। अच्छा जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कहाँ पे रेडियल कलर आपको रेडियल कलर दिखाई दे रहा है, जल्दी फटाफट। ओके चलो मैं बता देता हूँ। तो ये जो बता रहा है ट्री, देखो ये ट्री में फर्क लग रहा है आपको, है ना। इसमें देखो यहाँ राउंड बता रहा है ना, ये कैसा कलर दिखाई देता है, इसको रेडियल कहा जाता है। जैसे ये है ना रेडियल, इस तरह से रेडियल है। और ये जो है लीनियर, तो ये देखो इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है ना अलग अलग इफेक्ट में, तो ये है लीनियर कलर। ऐसे आप कोई भी शेप ले लो, कोई भी ड्राइंग फिल करते हो, ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें आप ये दो तरह के ग्रेडियंट कलर कर सकते हो, एक लीनियर और रेडियल। लीनियर में इस तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह कलर रहता है, और कोई भी ड्राइंग में आप रेडियल कलर यूज कर रहे हो तो इसमें इस तरह से रेडियल कलर, इस तरह देखो राउंड दिखाई देगा, है ना। ये कैसा कलर हुआ, रेडियल कलर। देखो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि दिस इज द मॉडिफाइंग ए रेडियल ग्रेडियंट, ओके। तो ये था रेडियल और लीनियर के बारे में, ओके। तो आपको ये जो थियरी का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, ओके, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आपको ये जो चैप्टर है अच्छी तरह से लर्न करना है, चैप्टर नंबर 4, ओके। मैं आपको थोड़ा फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, शुरुआत से एंड तक का आपको मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप उसको अच्छी तरह से देख के पढ़ सको, ओके। देखो सबसे पहले मैंने आपको जो सिखाया व्हाट इज़ द एनिमेट, एनिमेट क्या है ये याद रखना है, उसका डायग्राम इस तरह से आता है, ओके। एनिमेट के बाद आपने देखा टू ओपन एनिमेट किस तरह से ऑन करना है, ओपन किस तरह से करना है आपको, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एंड एडोब सीसी, ओके। एडोब नाम की कंपनी है जिसने ये सॉफ्टवेयर तैयार करा। ये इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया, मेनू बार, टूल्स पैनल, लाइब्रेरी, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड टाइमलाइन, ओके। फिर इसके बाद आपने वर्क स्पेस के बारे में देखा, व्हाट इज़ द वर्क स्पेस, इसमें स्टेज क्या है, स्टेज के बारे में आपने देखा, ठीक है। फिर इसके बाद व्यू, फिर उसके बाद आपने देखा 4 पार्ट्स ऑफ द टूल्स, टूल्स के 4 पार्ट्स के बारे में आपने जानकारी ली, कितने पार्ट्स हैं, टूल्स, व्यू, कलर, ऑप्शंस, ओके। उसके बाद ये पूरा टूल बार्स मैंने बताया था आपको अभी,
ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद आपने देखा टाइमलाइन, दिस इज द टाइमलाइन विंडो। किस तरह का दिखाई देता है, तो वो ऐसा दिखाई देता है जिसमें अलग अलग फ्रेम का भी मैंने आपको ड्रॉ करके पिक्चर बताया हुआ है। ठीक है, पिक्चर्स आपके सामने रखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन सब सामने है। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है ड्रॉ के थ्रू आपको देखो लाइनिंग जो है बॉक्स के थ्रू आपको इस तरह समझाया गया है। ओके, उसके बाद आपने देखा फ्रेम, व्हाट इज द फ्रेम, फ्रेम क्या है। ओके, उसके बाद आपने क्या देखा की फ्रेम, की फ्रेम के बारे में आपने समझा, उसका डायग्राम इस तरह से प्रैक्टिकल आता है। और लेयर्स, लेयर्स भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने क्या समझा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है। ओके, तो ग्रेडियंट मैंने अभी समझा, 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट याद रखना है। 2 तरह के ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर और रेडियल। लीनियर किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से, और ग्रेडियल इस तरह से सर्कुलर में आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये था पूरा थियरी चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे ओवर हो रहा है। ओके, घर पे वीडियोस बार बार देखो और अच्छी तरह से इसको समझो और प्रैक्टिस करो। ओके, ये था थियरी का चैप्टर्स, तो घर पे बैठ के आप सबको बेटा अच्छी तरह ध्यान देके लर्न करना है। वीडियोस देखो और एमसीक्यू भी अच्छी तरह से उसको लर्न करो। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे और नया देखेंगे। ओके, बाय।